अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिकेट कहानी। मेरे साथ पाकिस्तान टीम के मिडल ऑर्डर बैटर और विकेट कीपर आज़म खान मौजूद हैं। आज़म, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू इमरान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। सुना आपने बहुत रेस्ट किया है और आप बिल्कुल भी टायर्ड नहीं हैं इस वक्त। मैं हूँ थोड़ा टायर्ड। मैं सोया नहीं हूँ यार। बस मैं बहुत एक्साइटेड था शो के लिए, तो मुझे नींद ही नहीं आई रात आप में, पूरी आपको रात पता है। टेक्स्ट करते रहे, पूछते रहे कि क्या बिल्कुल ऐसा सवाल ही है। होंगे मैंने इस कहा वक्त। वो क्लॉजेस वगैरह जो भी हैं, मैंने कहा इमरान भाई से मैं एक दफ़ा पूछ लूँ। फिर आई वॉज एक्साइटेड फॉर द शो। तो अभी ये बताएं कि काकुल याद आ रहा है आपको? बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। आई थिंक पिछले 2-3 हफ्ते काफ़ी अच्छे गए हैं जब से काकूल के बाद रेस्ट किया है। लेकिन थोड़ा बहुत याद आता है, खाना याद आता है बेसिकली वहाँ का बिना मसालों वाला। तो वो थोड़ा एक है। लास्ट डे रूटीन आपकी क्या होती है बिफोर यू ट्रैवल ऑन टूर? लास्ट डे रूटीन बेसिकली यही होती है कि हम लोग आते हैं, लाइट सा ट्रेनिंग सेशन होता है हमारा इन द ग्राउंड। एंड जाहिर सी बात है, बिकॉज यू डोंट वांट एनीवन टू गेट इंजर्ड ऑन द लास्ट डे। तो उस हिसाब से थोड़ा जाहिर सी बात है सेफ भी रखना। एंड स्पेशली आई एम रिकवरिंग फ्रॉम इंजरी नाउ। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ एंड क्वाइट एक्साइटेड। पहली दफ़ा आयरलैंड जा रहा हूँ। आपको कुछ अच्छी जगह पता है वहाँ पे जाने के लिए? नहीं, इंशाल्लाह आप न्यूयॉर्क जाइएगा तो मैं न्यूयॉर्क की आपको अच्छी जगहों का ज़रूर बताऊंगा। So, आज़म, मुझे ये बताएं कि आपने माशाल्लाह 150-160 के करीब T20 मैचेस खेल लिए हैं। सो यू आर एन एक्सपीरियंस क्रिकेटर। यू प्लेड इन लीग क्रिकेट अराउंड द वर्ल्ड और आपके नंबर्स T20 क्रिकेट में स्टैगरिंग है। अनफॉर्चुनेटली जब आप पाकिस्तान टीम से खेलें तो वो सक्सेस ट्रांसलेट नहीं हुई इनटू योर इंटरनेशनल नंबर्स। आपको क्या लगता है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है और कितने एक्साइटेड हैं टू रेक्टिफाई ऑल ऑफ दिस एंड टू चेंज दिस इन द कमिंग मैचेस? इमरान भाई ऑनेस्टली जब मैंने डेब्यू किया था दैट वाज बैक इन टू 2021। तो 2021 में जब मैंने डेब्यू किया था उसके बाद 3 साल तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने कभी पाकिस्तान से डेब्यू किया ऑनेस्टली। तो जाहिर सी बात है एक लंबा गैप था मेरे लिए। एंड आई थिंक उस गैप को कवर करने के लिए थोड़ा बहुत प्रेशर आता है आपके ऊपर, बिकॉज अगर आपकी परफॉर्मेंसेस पास में इतनी अच्छी नहीं गई हुई हो जो टीम आपसे एक्सपेक्ट करती है, एंड देन यू प्रूव एवरीबडी रॉन्ग एंड वापस आप उस टीम को ज्वाइन करते हैं बेटर परफॉर्मेंसेस के साथ, तो जाहिर सी बात है आप में भी एक कॉन्फिडेंस होता है। जाहिर सी बात है वो पास में इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह क्वाइट होपफुल कि आगे जाके पाकिस्तान को मैचेस जिताने की कोशिश करूँगा। और मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी को रॉन्ग प्रूव करना चाहता हूँ। मैं अपने आप को राइट प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं इस जगह पे स्टैंड करता हूँ, तो अभी मैं इस टीम में हूँ। आज़म, मैं अगर आपकी बैटिंग को देखूं, आपने जैसे जिक्र किया 2021 में आपने डेब्यू किया था। उस टाइम से लेकर अब तक आपकी बैटिंग भी बहुत इवॉल्व की है। 2022 ऑनवर्ड्स ख़ास तौर पे अगर देखें तो आपने फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट अपनी गेम को बहुत चेंज किया। आपकी स्ट्राइक रेट हैज़ गॉन अप। व्हाट ट्वीक्स हैव यू मेड टू योर बैटिंग टू मेक दैट हैपन? ऑनेस्टली इमरान भाई, स्टार्टिंग करियर में सब कहते थे कि फास्ट बॉलर से डरता है। और मेरे पास इतने शॉट्स नहीं होते थे। तो उस हिसाब से आपको पता है क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई कि आपकी कभी भी पकड़ाई हो सकती है। इंटरनेशनल सर्किट पे लीग्स वगैरह में भी आपको पता है कि इतनी डेटा एनालिसिस होती हैं कि किसी भी प्लेयर का आपको कभी भी पता चल जाता है। तो आई थिंक अराउंड 122 का मेरा स्ट्राइक रेट था उन दिनों में। और उसके बाद काफ़ी चेंजेस किए अपनी बैटिंग के अंदर। ऑफ साइड गेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग की है, जिस वजह से आई थिंक स्ट्राइक रेट थोड़ा ऊपर गया है। और सबसे अच्छा ये हुआ मेरी बैटिंग में कि मुझे रोटेशन करनी आ गई है, क्योंकि जितनी अच्छी आप रोटेशन करते हैं उतना आपके लिए गेम आसान हो जाता है। मतलब आसान इन सेंस कि ये कि आप गेम अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं। तो उस हिसाब से बाकी फिर मैंने एमएमए देखना स्टार्ट करी थी। वो मैंने एक आध इंटरव्यू में बताया था अपने कि क्योंकि मुझे ना खून वगैरह से थोड़ी उलझन होती है देखने में, लेकिन मैं ये चीज़ फील करता हूँ कि अगर ये फाइटर्स एक फ़ाइट के लिए मतलब अब कुछ अपना सब कुछ गंवाने के लिए तैयार हैं, तो मुझे तो सिर्फ एक बॉल खानी है बॉडी पे। तो आई थिंक वो एक ऐसा दिन था जिसके बाद से मुझे लगा कि हाँ, कुछ नहीं होगा, आर पार नहीं होगी लगेगी सिर्फ जिस्म पे, बट बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो वो एमएमए एक मेरा दोस्त है शेज़र, आपको पता होगा, उसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है एमएमए देखने का। हालांकि मैं देख नहीं सकता क्योंकि उसमें जो इंजरीज़ होती हैं वो आई थिंक काफ़ी करियर थ्रेटनिंग होती हैं। काफ़ी ट्रॉमा होता है उसको देखने के लिए। एग्जैक्टली। तो उसके बाद से आई थिंक एमएमए जब से मैंने देखना स्टार्ट किया उसके बाद से काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं।
मुझे ये बताएं आज़म, आपको बॉक्स किया जाता है एज अ पावर हिटर, तो आपने जैसे कहा आपने अपनी रोटेशन के ऊपर भी काम किया। पावर हिटिंग को लेकर आपकी इंस्पिरेशन कौन से क्रिकेटर्स रहे हैं? दे कुड बी फ्रॉम पाकिस्तान और फ्रॉम एल्सवेयर। इमरान भाई, पावर हिटर के हिसाब से अगर मैं समझता नहीं हूँ कि मैं लाइक पावर हिटर हूँ। मतलब मैं जब पावर से बॉल हिट करने जाता हूँ तो मेरा पूरा बैलेंस आउट हो जाता है। सही है। तो मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादातर बॉल को टाइम करूँ गैप्स में, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ऊपर वाले ने पावर दी है कि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं मतलब मिडल भी करूँगा तो छक्का हो जाएगा। तो मतलब बचपन से अगर मैं देखूँ तो T20 के जो ग्रेटेस्ट बैटर हैं क्रिस गेल, हालांकि वो लेफ्टी हैं, बट अगर आप उनकी बॉडी मैकेनिक्स वगैरह देखें तो आई थिंक उनसे बेहतर पावर हिटर आई थिंक दुनिया में कोई होगा नहीं। और अभी अगर आप रिसेंट क्रिकेट में देखें तो आंड्रे रसल, उनसे आई थिंक उनसे बड़े छक्के कोई नहीं मारता होगा अभी इसके टाइम में। और मेरे ख्याल से एक दो प्लेयर और हैं जो काफ़ी मतलब वेस्ट इंडीज़ के काफ़ी तगड़े बैटर हैं, तो उनको देखता हूँ, मतलब CPL वगैरह खेलता हूँ तो देख के लगता है कि हाँ यार ये बहुत जानदार हैं। मतलब उनके सामने मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो मतलब रसल वगैरह हो गए, पोलार्ड हो गया। पोलार्ड को भी PSL में भी हमने देखा कि मतलब वो उसका एज भी लगे तो हम बोल रहे हैं कैच इट, और वो स्टैंडों में जाके बॉल गिर रही है। तो मैंने कहा यार ये लोग इंसान नहीं है ये लोग कुछ और ही हैं। सीपीएल में आपने क्विंटन डिकॉक के साथ खेला, डेविड मिलर के साथ खेला, फिर गयाना में जब आप मूव किए तो साइम अयूब के साथ भी वहाँ पे आपने खेला। सीपीएल का एक्सपीरियंस आपके लिए एज अ क्रिकेटर कैसा रहा? मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। पिछले 3 साल में आई प्ले 2 फाइनल्स ऑफ CPL, जिसमें से एक आई यूज़ टू प्ले फॉर बारबेडोस, लेकिन उसके बाद फिर मैंने गयाना अमेजोन वॉरियर्स ज्वाइन की एंड वी वन फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसमें माशाल्लाह साइम ही स्कोर्ड मोर देन 500 रन्स। तो आई थिंक काफ़ी एक अच्छा सीज़न था, और इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस बिकॉज गयाना में फ़ाइनल, गयाना पहली दफ़ा चैम्पियन बनी, तो आई थिंक पूरी कंट्री से काफ़ी लव मिला वहाँ पे, और काफ़ी मतलब खुश हमने देखा लोगों को वहाँ पे। वहाँ एक दिन की छुट्टी भी अनाउंस की गई हमारे लिए कि भाई आप लोग एंजॉय करें। फिर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, सॉरी प्रेसिडेंट डॉक्टर इरफान अली, उन्होंने अपने प्राइवेट प्लेन पर हमें भेजा काइटियर फॉल्स देखने के लिए, मुझे और साइम को। तो आई थिंक काफ़ी लविंग लोग हैं वहाँ के, और काफ़ी मुझे मज़ा आता है CPL में। वहाँ पे खेलने का एक्सपीरियंस आपको इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में कैसे हेल्प करेगा? देखिए काफ़ी हेल्प करेगा, और ऑनेस्टली लोगों को लगता है कि CPL में थोड़ी ट्रिकी विकेट्स होती हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप सुबह कहीं पे भी आप मैच खेलें, चाहे वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सुबह के टाइम ज़ाहिर सी बात है थोड़ा बहुत बॉल हिलता है या टर्न होता है या सीम अराउंड होता है। वो दुनिया का आप किसी भी कोने में चले जाएं वो होगा। लेकिन जो मैंने और साइम ने आई थिंक CPL में भी पिचेस डिस्कवर किए हैं, हम लोगों ने 200 प्लस रन्स भी किए हैं। मतलब पार स्कोर ऑलमोस्ट हमारा 180 प्लस था CPL के अंदर। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इतनी मुश्किल विकेटें होंगी वहाँ पे, और क्योंकि ड्यूरिंग द समर टाइम है तो आई थिंक थोड़ा और बेहतर होगा टूर्नामेंट वहाँ पे। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आप अपना रोल क्या देखते हैं, और क्या कॉन्वर्सेशंस हुई हैं आपकी विद द कैप्टन, विद द मैनेजमेंट? देयर इज़ अ न्यू कोच इन प्लेस इन गैरी कर्स्टन, तो व्हाट इज़ द थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट योर ओन रोल विद इन द टीम? ऑनेस्टली मेरी बात चलती रहती है। अभी जाहिर सी बात है हमारी गैरी से बात भी हुई है इन चीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि इट्स अ टीम गेम। ये एक दो बंदों का स्पोर्ट नहीं, इट्स नॉट अ इंडिविजुअल स्पोर्ट, इट्स अ टीम गेम। तो इधर 15 के 15 जो हैं, दे आर गुड इनफ टू बी इन दिस साइड एंड प्ले अ वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान। तो आई थिंक रोल क्लैरिटी सबको दी जाती है यहाँ पे, एंड मुझे शुरू में ऐसा लगता नहीं था। जब मैं इनिशियल स्टेज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आया था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत लेफ़्ट आउट फील कर रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द पास्ट 1.5 years मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा फील ना, बिकॉज क्योंकि मुझे अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि मुझे पता है कि जब मैं परफॉर्म करूँगा तो आई कैन चेंज द गेम एट एनी मोमेंट। तो मुझे हमेशा से ही फील होता है, और इंशाल्लाह अगर इंटरनेशनल में कोई एक ऐसी बारी लगी तो आई थिंक उससे काफ़ी फ़ायदा होगा और काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट का आपने जिक्र किया, तो एक प्रेशर का जो नेचर है वो बड़ा मुख्तलिफ होता है फ्रॉम डोमेस्टिक T20 लीग्स। आप मोइन भाई पे कितना रिलाई करते हैं टू नेविगेट दोज प्रेशर सिचुएशंस? उनसे बातचीत चलती रहती है?
अब उससे बात चलती है, ज़ाहिर सी बात है जब परफॉर्म नहीं होता तो वो कॉल भी करते हैं। हाँ, अगर कोयटा के ख़िलाफ़ ना हो तो वो नहीं करते लेकिन लेकिन अगर किसी टीम के ख़िलाफ़ परफॉर्म ना हो तो, या कोई सिचुएशन जो उनको पता हो कि मेरे लिए बहुत आसान है या मैं उसको अचीव कर सकता हूँ और वो मुझसे ना हो, तो आई थिंक उस पर थोड़े तबसरे होते हैं घर के अंदर। और जाहिर सी बात है, लाइक इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी कि मेरे घर में ही मेरा सबसे बड़ा क्रिटिक बैठा हुआ है, तो आई थिंक इससे बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए हो नहीं सकती। तो वो काफ़ी समझाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा भागता भी हूँ उनसे, लेकिन खुशी होती है, जाहिर सी बात है कि मतलब जब वो खुश होते हैं मेरे लिए, व्हेन ही फील्स प्राउड फॉर मी। जाहिर सी बात है, अभी जब मैं विकेट कीपर ऑफ द टूर्नामेंट में था तो आई कुड फील कि हाँ भाई वो काफ़ी खुश थे। एक लेगेसी कैरी ऑन हो रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली, और जाहिर सी बात है ये और आगे कैरी करनी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह, एंड विल ट्राई टू प्ले as much as I can for Pakistan. आज़म, आप तो बड़े हुए अराउंड क्रिकेटर्स, वॉचिंग योर डैड प्ले क्रिकेट एज वेल। वो कौन सी मोमेंट थी जब आपने खुद रियलाइज़ किया कि यार हाँ, मुझे भी प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है? क्या बचपन से ये बात क्लियर थी, या ये बड़े होके 16-17 साल की उम्र में जाके क्लैरिटी आई कि आई हैव टू बिकम अ प्रोफेशनल क्रिकेटर? ऑनेस्टली इमरान भाई, हुआ ये था कि मेरा स्कूल क्रिकेट से मैंने स्टार्ट किया था। तो स्कूल क्रिकेट में मेरा स्कूल, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, वो थोड़ा ना बहुत ही लाइक उसमें बच्चे थोड़े, मैं किस तरह कहूँ, बर्गर, आप समझ जाते हो बर्गर बच्चे किस तरह होते हैं, मम्मी डैडी बच्चे जिनको हम लोग कहते हैं बेसिकली। तो उनको स्पोर्ट्स का इतना शौक नहीं था, दे यूज्ड टू प्ले लाइक फुटबॉल, रोइंग वगैरह। मेरा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, अब जिस मेरा गेम में इंटरेस्ट ही नहीं। मैंने कहा सर क्रिकेट टीम है हमारे स्कूल की, तो बोलते हैं हाँ है। मैंने कहा सर मैं क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता हूँ। तो बोलते अच्छा ठीक है। अब उन्होंने मेरे ट्रायल लिए पूरे, अब उन्होंने जब देखा तो उन्होंने बोला हाँ यार ये तो सही खेलता है। तो मैं स्कूल का पहला टूर्नामेंट का मैच खेल रहा था ना, स्कोर लाइक 213 इन अ T20 गेम तो वहाँ से फिर अबू को मैंने बताया कि भाई मतलब मैं खेलना चाहता हूँ। तो उन्होंने काफ़ी पढ़ाई पे ज़ोर था शुरू शुरू में, क्योंकि एक आध साल में फ़ेल भी हो गया था आई थिंक कुछ 2-4 सब्जेक्ट्स में, शौक आपको बहुत रहा है बिकॉज पढ़ाई मुझे का क्रिकेट तो का आप। इतना शौक था कि मैं स्कूल भी बंक करता था क्रिकेट के लिए। तो उस हिसाब से मेरे दोस्तों ने मुझे बड़ी सपोर्ट की इस चीज़ों में, बंक करवाने में वो सब। तो काफ़ी मदद थी उन लोगों की। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक स्कूल के अंदर ही एक ऐसा डिसीजन था वेयर आई वाज लाइक कि डैड अब मुझे पढ़ाई क्रिकेट नहीं खेलनी है। करनी, मुझसे पढ़ाई नहीं होती और मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में। तो उन्होंने बोला कि बेटा अगर बोलते हैं 2-3 साल है तुम्हारे, अगर इसमें कर सकते हो, नहीं तो तुम्हें हम दुकान के गल्ले पे बिठा देंगे। मैंने कहा ये नहीं हो सकता। लेकिन सबसे ज़्यादा शुक्र अदा आई थिंक नदीम उमर साहब का करूँगा यहाँ पे, कि जिन्होंने मुझे वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी इन द PSL टू परफॉर्म। आप अभी क्रिस गेल का नाम ले रहे थे, जब उन्होंने आपको पिक किया था ना, तो उन्होंने कहा था जी जब आज़म खान ग्राउंड में छक्के मारेगा तो आप क्रिस गेल को भूल जाएंगे। तो उस वक्त लोगों ने उनको कहा था आप क्या बात कर रहे हैं, बट 5 years 4 years on I think he wasn't way off the mark, but hopefully we'll see a lot of those sixes from you. ये बताएं कि क्रिकेट 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 घर पे भी क्रिकेट है, फील्ड में भी क्रिकेट है, हाउ डू यू डिसकनेक्ट फ्रॉम द गेम? मेरा जो क्रिकेट का सामान भी है ना, वो मेरे कमरे के अंदर नहीं होता। जब मैं अपने कमरे के अंदर होता हूँ, आई हैव माई ड्रम्स इन माई रूम, आई हैव माई कीबोर्ड इन माई रूम, आई हैव माई गिटार्स इन माई रूम। और जब मुझे डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ दुनिया से, तो आई थिंक म्यूज़िक इज़ द बेस्ट थेरेपी फॉर मी, जो कि मैं बजाता हूँ। मेरे दोस्त वगैरह भी आते हैं घर पे जैम करने। तो आई थिंक दिन के 3-4 घंटे मेरे निकल जाते हैं अगर मैं म्यूज़िक करूँ, लाइक शौक से अगर करूँ, तो उस चीज़ में मुझे काफ़ी मज़ा आता है। एंड जाहिर सी बात है, आई नो यू प्ले गिटार योरसेल्फ एज वेल, तो आपको अंदाज़ा बड़ा होगा थेरेप्यूटिक होता है। इट इज़ अ थेरेपी। तो मुझे काफ़ी मज़ा आता है। और मेरी अम्मी को काफ़ी शौक था गाने का, तो आई थिंक वही एक चीज़ है जो मेरे अंदर काफ़ी आई है। और हम लोग फैमिली कैरियोकीज भी करते हैं घर पे, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू डू। एंड यू ट्रैवल विद योर गिटार ऑन टूर, आप साथ लेके जाते हैं गिटार? हमेशा, लाइक आई डोंट थिंक अगर मेरे पास कभी गिटार ना होना टूर पे तो मैं ख़रीद लूँगा नया। मतलब ऑनेस्टली मेरे पास अभी घर पे तकरीबन 9 से 10 गिटार पड़े हुए होंगे, बिकॉज मुझे शौक़ है लाइक इलेक्ट्रिक म्यूज़िक, मतलब इलेक्ट्रिक गिटार्स वगैरह का भी। लेकिन थोड़ा एक महंगा शौक़ है, लेकिन मज़ा आपको और आता भी है। बहुत महंगे शौक हैं, जैसे कि घड़ियों का आपको बहुत शौक है, सन ग्लासेस का शौक है, बट आई वांट टू स्टे ऑन म्यूजिक। व्हाट आर यू लिसनिंग टू दीस डेज? ऑनेस्टली मैं कुछ भी सुन लेता हूँ, जो भी मुझे मेरे कानों को पसंद आए
सिवाय इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक के आई थिंक आई कैन लिसन टू एनीथिंग। लाइक मैं जैज़ सुनता हूँ, पॉप सुनता हूँ, रॉक सुनता हूँ, ओल्ड रॉक बहुत सुनता हूँ मैं। सही है। अभी तो R&B इतना आ गया है। सही है। अब पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तानी आर्टिस्ट मैं काफ़ी सुनता हूँ आजकल। तो आपकी स्पॉटिफाई लिस्ट पे अभी मोस्ट प्लेड गाना किस पाकिस्तानी आर्टिस्ट का है? मोस्ट प्लेड गाना आई थिंक हसन रहीम का, वो विशेज़। आई थिंक Good इट्स इन choice. कोलैबोरेशन विद वन ऑफ द इंडियन गाइज। तो आई थिंक वो काफ़ी एक अच्छा गाना है। और काफ़ी मतलब आसिम, आई थिंक उसके काफ़ी गाने सुनता हूँ मैं। तो अभी तो उसकी नई एल्बम भी आई है मेरे ख्याल से। तो आई थिंक ये कुछ बॉयज़ हैं जिनके मैं गाने सुनता तो एक हाई प्रेशर मैच है, यू सिटिंग इन द ड्रेसिंग रूम, यू आर सपोज टू बैट नेक्स्ट, म्यूजिक सुनते हैं कभी ड्रेसिंग रूम में या हूँ। बिल्कुल भी यार नहीं सुनते? ऑनेस्टली अभी तो इतनी रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं कि आईपॉड भी आप कैरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है एंटी करप्शन यूनिट जो है वो आपके फ़ोन्स ले लेता है पहले। लेकिन हाँ, मैच पे जाने से पहले मेरा एक गाना तो मस्ट है फ़ोन पे, वो है स्टार बॉय जो कि ज़बरदस्त, मैं सुन के जाता हूँ, कि जिससे मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है चलो, आई एम मोटिवेट इन द होते हैं। जोन नाउ। या आज़म, आपने 2023 में CPL जीती विद गयाना इन द वेस्ट इंडीज़, फिर आपने पाकिस्तान में डोमेस्टिक नेशनल T20 जीता विद कराची वाइट्स, फिर आपने एक और चैम्पियनशिप जीती PSL। तो आर यू रेडी टू एड अनदर चैम्पियनशिप टू दिस? इंशाल्लाह इमरान भाई, खुशी होती है जब आप कोई भी चैम्पियनशिप जीतते हैं। एंड आई थिंक मैं 3 चैम्पियनशिप जीता हूँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आया है, आई थिंक दैट वाज द पाकिस्तान सुपर लीग, बिकॉज इट वाज लाइक अ ड्रीम फॉर मी। बिकॉज वो एक ऐसा टूर्नामेंट है कि जहाँ से मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया था। मतलब मैं कोयटा ग्लैडिएटर से पहले जीत चुका हूँ, लेकिन आई नेवर फेल्ट लाइक अ पार्ट ऑफ द टीम बिकॉज आई नेवर प्लेड। सही है। थैंक्स टू नदीम अंकल, समरा आंटी, उन्होंने मुझे ट्रेड होने दिया। एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुझे में इतना ट्रस्ट शो किया कि येस आई कैन विन देम गेम्स। एंड इन दी एंड व्हेन यू इन्वेस्ट इन योर प्लेयर्स, तो वो फिर बड़े स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। सो आई थिंक विनिंग द PSL वाज लाइक करियर हाईलाइटिंग मोमेंट फॉर मी, कि जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि वो एक पार्टनरशिप थी कप्टिल के साथ जो उस टाइम पे करनी बहुत ज़रूरी थी। तो आई थिंक उस पार्टनरशिप से भी थोड़ा बहुत गेम चेंज हुआ। गलत मौके पे आउट हुआ, मुझे लगा नहीं कि वो आउट था, लेकिन वो निको ने भाई ने बस कर दिया काम मेरा। लेकिन आई थिंक वो एक ऐसा इंटेंस मैच था कि मतलब हमें नहीं लगा था कि हम हारेंगे, ऐसा था, क्योंकि हमारा मोमेंटम इतना अच्छा हो गया था टूर्नामेंट में। एंड एंड विनिंग इट, आई थिंक इट वाज द बेस्ट फीलिंग एवर। आज़म, न्यूयॉर्क जाकर खेलने के लिए एक्साइटेड है? हाँ जी, क्रिकेट। ग्राउंड की वजह से कि न्यूयॉर्क शहर की वजह से? देखिए, न्यूयॉर्क सिटी मैंने हमेशा बताया कि वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज़ है दुनिया में। और काफ़ी मज़ा आता है जब भी मैं वहाँ पे जाता हूँ। मेरे काफ़ी दोस्त हैं उधर, और जो कि पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह बहुत सोशल हैं आप। काफ़ी सोशल हूँ जी। और अच्छी बात है, सोशल होना चाहिए इंसान को जी, वरना वो ना एक शेल के अंदर रह जाता है। तो मैं शेल के अंदर नहीं रहना चाहता। बिल्कुल। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। इंशाल्लाह अगर मेरा नाम आया वर्ल्ड कप के लिए तो डेफिनेटली इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। आज़म, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट, वी विश यू द वेरी बेस्ट। Thank you, और इमरान भाई। उम्मीद है, जैसे हमने पहले जिक्र किया, कि 3 चैम्पियनशिप्स आप जीतते हुए आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को चौथी चैम्पियनशिप जितवाएंगे। इंशाल्लाह, एंड विल होपफुली कैच अप विद यू वंस यू बैक। डेफिनेटली इंशाल्लाह, खुदा फॉर हाफिज़। श्योर।